हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कवर कर रहे थे एंड उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आईयूडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस तक कंप्लीट कर लिया था। दिस आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, सो आज हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? ये एक तरीके के हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जो कि कोई ओरली लेता है एंड इसीलिए उसको कॉमनली हम लोग पिल्स बोलते हैं। ओके, दिस आर टेकन orally, that's why they are called as pills. And उसमें either there will be small doses of progesterones, उसमें small doses of progesterone रह सकता है या तो फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का डोज रह सकता है उसमें। ओके, progesterone estrogen combined dose. Okay, and there will be usually small doses of that. Okay, and those will be used by the females only. Example के लिए हम लोग लिख सकते हैं माला डी and माला एन. Okay, these are examples of some common contraceptive pills. Okay, and contraceptive pills को मतलब लेने का एक specific day and time हो सकता है, like they could be taken daily for a period of 21 days. एंड ये कब से शुरू करना है? फ्रॉम द विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ menstrual cycle. Okay, so they will continue that for 21 days and start from first 5 days of menstrual cycle. Okay, and ये हो गया that after a gap of 7 days, मतलब जबकि menstruation period चल रहा है, so after that a gap of 7 days के gap में it has to be repeated in the same pattern. Okay, till the female desires to prevent conception. जब तक वुमेन चाहती है कॉन्सेप्शन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तब तक वो इस सेम पैटर्न को फॉलो कर सकती है रिपीटेडली आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days. ओके, सो ये जो हार्मोनल पिल्स होते हैं दे विल बी हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन. हार्मोनल चेंजेस करके वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर देंगे एंड वो लोग इम्प्लांटेशन भी प्रिवेंट करेंगे. Okay, implantation will be prevented. How they will prevent it? They will be inhibiting the secretion of FSH. Follicular stimulating hormone will be not secreted. उसका secretion को inhibit कर दिया जाएगा and also the LH. Okay, LH यानी luteinizing hormone. दोनों हार्मोन का secretion को inhibit कर दिया जाएगा from the pituitary gland. So they will also alter the quality of cervical mucus to prevent or to retard the entry of sperm. Okay, quality of mucus secreted in the cervix जो उसे pathway देता था, okay, sperms को, so that pathway will not be given to the sperms and they will not be able to move forward. So these pills will be very effective with lesser side effects. Okay, इसमें side effects बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं and they are also well accepted by the females. And एक नया oral contraceptive भी अभी आ गया जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था CDRI के द्वारा. ओके, दैट इज सहेली एंड इसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस रहते हैं जिनको बोलते हैं सेंटक्रोमैन. सेंटक्रोमैन. ओके, CENTCHROMAN. सो ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है एंड इट इज ए वंस अ वीक पिल. एक सप्ताह में एक ही बार खाना होगा. ओके, टेकन वंस इन अ वीक. एंड कब से लेना है? आफ्टर एन इनिशियल इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 months. मतलब कंटिन्यूसली 3 महीने तक इसे ट्वाइस अ वीक लेना है शुरुआत में एंड देन इट कुड बी टेकन वंस अ वीक. एंड इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है और बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स है इसके. ओके, सहेली के. एंड oral contraceptive pills will increase the risk of intravascular clotting. Okay, this is the risk. Intravascular क्लॉटिंग. ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है कि जिनके ब्लड क्लॉटिंग के डिसऑर्डर्स रहे हैं या जिनका हिस्ट्री शो करता है दैट दे हैव सम ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, तो उनको यूजुअली रिकमेंड नहीं किया जाता है अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, एंड उनको मतलब सपोज किसी को सेरिब्रल डैमेज हुआ है कुछ या ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम हुआ है, देन हाइपरटेंशन रहता है, कभी किसी को हार्ट डिजीज रहा हो, देन लिवर मैलफंक्शन हो या किसी तरीके का कैंसर हुआ हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या ब्रेस्ट का कैंसर हुआ हो,
तो उस समय पे उनको ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से रोका जा सकता है, मतलब उनको रिकमेंडेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। Next, we will know about the injections and implants. Okay, injections and implants. ये भी एक तरीके के हार्मोनल चेंजेस करने में ही मदद करते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन या तो फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, जो कि फीमेल्स लोगों को इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जा सकता है। ओके, इंजेक्शंस के फॉर्म को बोलते हैं डेपो प्रोवेरा या प्रोवरा, जो भी है। ओके, डेपो प्रोवरा। एंड अगर इम्प्लांट है सो उसे बोलते हैं नॉप्लांट। ओके, एंड ये इम्प्लांट जो होते हैं अंडर द स्किन, लाइक हाथों के स्किन के नीचे यहाँ पर इस तरीके से उसको इम्प्लांट दिया जा सकता है। ओके, एंड ये छोटे छोटे 6 मैचस्टिक साइज के कैप्सूल्स होते हैं जिनमें स्टेरॉयड हार्मोन्स रहते हैं, जो कि स्किन के नीचे इंसर्ट किए जाते हैं। एंड वो वहाँ से जो कैप्सूल से वो धीरे धीरे अपना हार्मोन सिक्रेट करेगा, वहाँ से रिलीज होगा, जो कि एक टाइप का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा। वो लगभग 5 सालों तक वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर सकते हैं। ओके, छोटे छोटे मैचस्टिक के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड उनका एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स, लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड्स जो है वो बहुत लंबे समय तक है। जैसा मैंने बोला, वो 5 साल तक कंटिन्यूसली हार्मोन सिक्रेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द इम्प्लांट्स एंड द इंजेक्शंस कुड वर्क। एंड उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, सो प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस, या फिर 72 आवर्स इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर ही आईयूडीज का इस्तेमाल कर लेना, ये एक तरीके का इफेक्टिव तरीका होता है। इमरजेंसी में ये काम आ सकता है फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, एंड यूजुअली जैसे कि रेप वगैरह की वजह से या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से जब प्रॉब्लम्स आती है प्रेगनेंसी की, सो इस तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दिया जा सकता है फीमेल्स को। द लास्ट मेथड्स आर द सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो सर्जिकल मेथड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, या मेल या फीमेल पार्टनर दोनों के साथ ही किया जा सकता है एंड आर यूज्ड एज टर्मिनल मेथड्स। ओके, दिस इज अ परमानेंट मेथड और टर्मिनल मेथड। ओके, ये एक बार सर्जिकल मेथड हो गया, देन दे कुड नॉट कंसीव इवन आफ्टर दैट। ओके, सो टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, एंड सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से क्या होता है, दे विल ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ओके, गैमेट ट्रांसफर को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, लाइक इन द मेल्स वास डिफरेंस एंड इन द फीमेल फैलोपियन ट्यूब। अगर इसको हम लोग काट के अलग कर दें, देन इट कुड बी ब्लॉक्ड, गैमेट ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। ओके, so they have also got specific terms in males and females, like it is called vasectomy in males and tubectomy in females. Okay, vasectomy, it is the sterilization procedure in the males, and उसमें क्या होता है, एक small part, vas difference का एक small part को remove कर दिया जाता है, and it is tied up through a small incision, स्क्रॉटम के साथ उसको टाई करके बांध के रख दिया जाता है। ओके, एंड ट्यूबेक्टोमी में उसी तरीके से इट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल, एंड उसमें एक स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब उसको रिमूव करके उसको भी वैसे ही टाई अप कर दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन। ओके, वेजिना के थ्रू या तो फिर एब्डोमेन में उसको इंसिजन टाई अप करके रख दिया जाता है, सो ड्यू टू विच नो मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट विल बी अकरिंग। And yes, of course, vasectomy हो चाहे tubectomy हो, both are very effective, but their reversibility is very poor. Of course, it is irreversible. Okay, बाकी सारे methods जो अब तक हम लोगों ने पढ़े, those could be reversed. Okay, reversed या तो फिर कुछ समय के बाद वो automatic उनका effect शो ही नहीं कर पाएंगे, but this method, the sterilization method or the surgical method is a permanent method. Okay, it cannot be reversed. And
व्हाट आर द पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जाननी चाहिए कि सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इट शुड बी ऑलवेज अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ओके, हम अपने मन मर्जी से कॉन्ट्रासेप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते इफ देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स। ओके, सो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी के अगेंस्ट यूज किए जा रहे हैं। ओके, सो दे आर नॉट ऑल्सो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनिंग गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओके, सो उसके बाद भी देखा जाता है कि इट इज फोर्स टू यूज दिस मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और टू स्पेस प्रेगनेंसी। ओके, सो दो हमें रेकमेंड किया गया है, स्टिल हम लोग डॉक्टर्स रिकमेंडेशन से ही यूज कर सकते हैं। ओके, एंड बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाइड स्प्रेड यूज भी किए जा रहे हैं, एंड दे हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो। ओके, बट उनके इल इफेक्ट्स जो कि उतने सिग्निफिकेंट भी नहीं है, बट उनको हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, एंड दोज इल इफेक्ट्स में इंक्लूड nausea and abdominal pain, and in case of females it could be irregular menstrual bleeding, okay, irregular menstrual bleeding, then even in most cases cancers भी हो सकते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे कैंसर हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ओके, सो वी शुड ऑलवेज suggest or consult with a qualified doctor before using any kind of methods. Okay, so this is all about the contraceptive methods. Next we will be learning about another process. In medical terms it is called as MTP, or medical termination of pregnancy. Okay, medical termination of pregnancy, शॉर्ट में इसे एमटीपी बोलते हैं। कॉमन भाषा में बोला जाए तो इट इज कॉल्ड एज अबॉर्शन या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ओके, इट इज द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन वर्ड इज कम्स फ्रॉम द वर्ड अबॉर्ट। अबॉर्ट मीन्स रोक देना। ओके, so medical termination of pregnancy, it is referring to the voluntary or intentional termination of pregnancy before the full term. 9 months का full term gestation period complete होने के पहले ही intentionally सर्जरी करके मेडिकल मतलब प्रेगनेंसी को रोक देना, that's called as induced abortion or MTP, medical termination of pregnancy. Okay, and about 45 to 50 million MTPs are performed in a year worldwide, and it is 1/5 of the total number of pregnancies in a year. Okay, imagine अगर 100 प्रेगनेंसीज हो रही है तो 20 उसमें से MTP कर दी जाती है। ओके, दिस इज द काउंट। ओके, so MTPs can help significantly in controlling human population, but it is not meant for that purpose. Okay, एंड ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे देशों में इसके ऊपर डिबेट्स हो सकते हैं, लाइक वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट। ओके, एमटीपी को लीगलाइज करवाना या नहीं, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। लाइक इमोशनल अटैचमेंट है, एथिकल इशूज है, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। सो वेदर टू लीगलाइज इट और नॉट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड हमारे देश में, इंडिया में, एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन 1971। ओके, 1971 से एमटीपी को लीगलाइज किया गया है विद सम रेस्ट्रिक्शन, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। ओके, सो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद भी लेकिन बहुत सारे पीपल इस फैसिलिटी को मिसयूज करते हैं, एमटीपी का मिसयूज करते हैं, एंड बाय गेटिंग सेक्स ऑफ द फीटस डिटरमाइंड, लाइक एमनियोसेंटेसिस, फीटस का अगर सेक्स डिटरमाइन हो गया है देन दे आर सपोज टू अबॉर्ट इट। ओके, एंड उसके बाद अबॉर्शन करके वो फीटस को मार दिया जाता है अगर वो फीमेल है तो, एंड दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फर्टिसाइड। ओके, फीमेल फर्टिसाइड। एक और टर्म यूज किया जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। ओके,
सो फोर्टिसाइड मीन्स जब वो फीटस फॉर्म में है तभी उसको मार देना. इन्फेंटिसाइड मीन्स इट इज बॉर्न एंड देन किल्ड. ओके, दैट्स कॉल्ड इन्फेंटिसाइड. सो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक तरीके से ये सारी चीज़ें तो इलीगल काम ही हुए. ओके, बट एमटीपी को कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किया गया है. ओके, सो अगर एमटीपी का मिसयूज किया जाता है फॉर इलीगल फीमेल फर्टिसाइड, फिर एमटीपी क्यों? सो ये एक सवाल उठता है उसके बाद. सो दिस इज बिकॉज दैट इज ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग कॉइटस, या तो फिर रेप्स के केसेस में एमटीपीज को अलाउ किया जाना चाहिए. ओके, एंड एमटीपीज आर ऑल्सो नेसेसरी वेयर प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल. अगर बच्चे को या फिर मदर को प्रेगनेंसी हार्मफुल हो रही है किसी वजह से, कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में, सो दैट शुड बी अफेक्टेड, दैट शुड बी इफेक्टेड. उसको एमटीपी करवाना चाहिए. ओके, एंड एमटीपी इज कंपेरेटिवली सेफ अप टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट 12 वीक्स में. ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में एमटीपी करवाना इज सेफर. इट इज कंसिडर टू बी सेफ. एंड हालांकि उसके बाद भी एमटीपी हो सकता है, बट इट गेट्स मच मोर रिस्कियर. ओके, 12 वीक्स के बाद एमटीपी करना इज अ रिस्की थिंग, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको यूजुअली परफॉर्म नहीं करना चाहिए. ओके, मेजोरिटी ऑफ द एमटीपीज आर डन इलीगली, जैसे मैंने बताया, एंड जो कि अनसेफ भी रह जाता है. और उसके साथ साथ बहुत सारे डेंजरस ट्रेंड भी है, लाइक एमनियोसेंटेसिस हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. तो अगर ऐसा ही चलता रहा, फीमेल्स को लेके डिस्क्रिमिनेशन चलते रहेगा, एंड बहुत सारे केसेस में फीमेल फर्टिसाइड एमटीपीज के थ्रू ही की जाते हैं. ओके, एंड इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए, इफेक्टिव काउंसलिंग कुछ तो होना चाहिए अबाउट अनप्रोटेक्टेड कॉइटस एंड द रिस्क फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व है उसको लेके, इलीगल एबॉर्शंस को लेके जो रिस्क है. ओके, सो और फिर हेल्थ की भी बात है, जो फीमेल एमटीपी करवा रही है उसके भी हेल्थ की बात है. सो ये एक तरीके का अनहेल्दी ट्रेंड है जो चला हुआ आया है, इलीगल एबॉर्शंस करवाना. ओके, एंड इट कुड बी रिवर्स्ड बाय प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड स्प्रेडिंग मच मोर नॉलेज. ओके, so yes, this is all about MTP, medical termination of pregnancy or induced abortion. Coming to the next part of this chapter, it is about the sexually transmitted diseases, STDs. Okay, sexually transmitted diseases, these are also known as VDs और venereal diseases बोलते हैं. इसके अलावा उनको RTIs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं. ओके, आरटीआई एंड वीडी, वेनरल डिजीजेस. ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इट इज द टर्म यूज टू रेफर टू द डिजीजेस और इन्फेक्शंस जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. देयर आर अदर रीजंस. किस किस की वजह से हो सकते हैं? वायरसेस की वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरियाज की वजह से हो सकते हैं, प्रोटोजोआन्स की वजह से हो सकते हैं. ओके, ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसी से भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें, गोनोरिया, सिफिलिस. ओके, गोनोरिया, सिफिलिस, देन हर्पिस, जेनिटल हर्पिस जिसे बोलते हैं, chlamydiasis, then warts, also known as genital warts, then और भी है hepatitis B. Okay, and the most commonly used term, the AIDS. Okay, acquired immunodeficiency syndrome. ये कुछ diseases है which are the STDs और sexually transmitted diseases. इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ सम ऑफ द एसटीडीज कुड बी अकरिंग बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शेयरिंग की वजह से भी हो सकता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अनदर रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एसटीडीज. अदरवाइज it could go from infected mother to the fetus. Okay, तो इस तरीके से ये फैल सकता है.
एंड सिम्टम्स की बात करें, बहुत सारी एसटीडीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो नोटिस ही नहीं किए जा सकते हैं अप टू सर्टन टाइम ऑफ इंक्यूबेशन। जब मतलब वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, उसके बाद तक कई समय तक सिम्टम्स पता ही नहीं चल सकते। ओके, या तो फिर कुछ माइनर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो कि यूजुअली अनदेखे कर दिए जाते हैं, लाइक इचिंग या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज होना। इचिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज, ये कुछ सिम्टम्स है। स्लाइट पेन होना, स्वेलिंग हो जाना। ओके, ऑल दिस कुड बी द सिम्टम्स which could let the disease unnoticed also. Okay, और ये जेनिटल रीजन में ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंड इन्फेक्टेड फीमेल्स को लाइक एसिम्टोमेटिक हो सकती है, विदाउट सिम्टम्स दे कुड सर्वाइव। ओके, एंड दे कुड ऑल्सो रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। नॉट ओनली फीमेल, मेल्स में भी ये हो सकता है। ओके, एंड लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होना या सिम्टम्स का एब्सेंस होना इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शन, दैट इज अटैच टू द एसटीडीज। एक तरीके का सोशल स्टिग्मा भी है कि लोगों को सिम्टम्स रहने से भी वो लोग जाते नहीं है, टेस्ट या चेकअप नहीं करवाते हैं। सो दैट्स अ सोशल स्टिग्मा ऑल्सो। ओके, एंड इन्फेक्टेड पर्सनस को डायग्नोसिस करवाने या फिर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाने से ये सोशल स्टिग्मा भी उन्हें रोकता है। ओके, टुगेदर विद द एसिम्टोमेटिक स्ट्रक्चर सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है। ओके, coming to the complications, STDs could often lead to PIDs. PIDs means pelvic inflammatory diseases. Okay, pelvic inflammatory diseases हो सकते हैं। Okay, then abortions. STDs may often lead to abortions like termination of pregnancy before the fetus reach the stage of viability. वायबिलिटी तक पहुंचने के पहले ही फिटस को मार दिया जाएगा। ओके, इट कुड ऑल्सो लीड टू द स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मीन्स मरा हुआ बच्चा जन्म लेना। ओके, एंड देयर कुड बी मोर, जस्ट अ सेकेंड, इट कुड बी द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवम होगा, फर्टिलाइज्ड ओवम जो होगा, दैट विल बी इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। या तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, या फिर अदर दैन द साइड्स, जहाँ पर उसको होना चाहिए, यूटेरस में इम्प्लांट होना चाहिए, वहाँ पे नहीं होकर कहीं और इम्प्लांट हो जाएगा। सच टाइप ऑफ प्रेगनेंसीज आर कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाता है, बेबी पोरली डेवलप होता है, एंड इट इज़ यूजुअली रिजल्टिंग इन पेन एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें। यूजुअली वो बच्चा मर जाता है। ओके, जल्दी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। देन इट कुड ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। ओके, एसटीडीज कुड लीड टू इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर्स। इट कुड लीड टू द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स। ओके, so STDs जो है, these are a major threat to a healthy society, and hepatitis B, genital herpes and HIV infections, इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी सारे STDs होते हैं, दे आर कम्प्लीटली क्यूरेबल अगर उनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो, एंड अगर उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए तो ये सारी चीज़ें क्योर की जा सकती है, लाइक सिफिलिस, क्लामाइडियासिस, ये सब क्या बोलते हैं, ट्रीट किया जा सकता है। ओके, so prevention and early detection and then the cure of the disease is necessary, that should be given prime consideration जबकि reproductive health care की बात चल रही है तब। ओके, though all the persons are vulnerable to STD infections, किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं होगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो ये जो डिजीजेस होने का इंसिडेंस जो देखा जाता है, इट इज़ वेरी हाई अमंग द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। ओके, 15 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देन कमिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, हाउ कुड बी प्रिवेंट एसटीडीज? द एसटीडी इन्फेक्शंस दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय adhering to some simple principles. So what are the principles saying? The first thing, it is said that avoiding sex with unknown partners. Avoiding sex with
unknown or even multiple partners. Okay. Second thing is always using condoms during coitus. Okay, this is second principle. And थर्ड वन इज, अगर किसी को भी किसी तरीके का डाउट होता है देन दे मस्ट ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ओके, सो दिस आर द थ्री बेसिक सिंपल प्रिंसिपल्स जो कि हम लोग को फॉलो करने चाहिए वाइल वी आर इन एज, लाइक रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद ये सब हमें फॉलो करना ही चाहिए. वी शुड अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. वी शुड ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स. एंड अगर किसी को कोई डाउट लगता है दे शुड ऑलवेज कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर. एंड अगर एसटीडी डिटेक्ट होता है तो उसे कम्प्लीटली ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए. ओके, then there are different kinds of tests which can confirm us that it is STD. okay, like microscopic examination करना और कल्चर करना of the specific स्ट्रेन, जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जा सकता है. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से वो किया जा सकता है. वन सच टेक्निक इज कॉल्ड एज द एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेक्निक. इसकी वजह से हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करके डिटेक्ट कर सकते हैं. देन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स या फिर पीसीआर टेक्निक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ये सारे टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं फॉर एसटीडीज. ओके, सो कुछ एसटीडीज का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कॉजल एजेंट एंड द सिम्टम्स. गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स का डिस्कस करेंगे. ओके, गोनोरिया. गोनोरिया का जो कॉजल एजेंट है जिसकी वजह से वो होता है दैट इज निसेरिया गोनोरिया. ओके, निसेरिया गोनोरिया ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है, कॉमन टॉयलेट से फैल सकता है या फिर कपड़ों से भी फैल सकता है. ओके, एंड ये जो बैक्टीरिया है ये यूजुअली जेनिटल ट्रैक्ट में सर्वाइव करता है. एंड ये पस डिस्चार्ज कर सकता है, पेन दे सकता है जेनिटल्स में, यूरिनेशन के समय पे बर्निंग सेंसेशन दे सकता है. दिस आर ऑल द सिम्टम्स. ओके, इट कुड ऑल्सो लीड टू आर्थराइटिस और आई इन्फेक्शन. बच्चों में अगर गोनोरिया देखा जाता है तो आई इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, जो कि अफेक्टेड मदर से आ सकता है. एंड हाउ टू डायग्नोस दिस, डायग्नोसिस कुड बी कैरिड बाय क्लिनिकल सिम्टम्स. और हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड ट्रीटमेंट के नाम पे हम लोग उसे क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स. इट कुड बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स. ओके, एंड एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इस तरीके के एंटीबायोटिक्स से इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज सिफिलिस. सिफिलिस, ओके, ये जिसकी वजह से होता है, द नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ट्रिपोनेमा पैलिडम. ओके, ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है. ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है एंड इसका ट्रांसमिशन हो सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर मदर टू इन्फेक्टेड मदर टू चिल्ड्रन को हो सकता है. इनिशियली इसके सिम्टम्स में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल सकता है अनलेस पेनलेस अल्सर्स हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है जेनिटल रीजन में, एंड लोकल लिम्फ ग्लैंड्स का कहीं पे स्वेलिंग हो सकता है. ओके, एंड सेकेंड स्टेज में, इनिशियली स्टेज में ऐसे कुछ अनडिटेक्टेड सिम्टम्स हो सकते हैं. सेकेंड स्टेज में दैट कैंसर कुड बी हील्ड एंड उसको हम लोग लाइक रैसेस हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन में रैसेस हो जाना, ये सब कुछ उसके सिम्टम्स हो सकते हैं सेकेंड स्टेज में या लैटरल स्टेज में. ओके, जॉइंट्स का फूल जाना, ओकेजनली बीमार पड़ जाना, फ्लू लाइक इन्फेक्शंस हो जाना, ये सब कुछ उसके लैटर सिम्टम्स हो सकते हैं. एंड सिफिलिस जो डिजीज़ है इट कुड बी डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकल सिम्टम्स. उसको भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन से डिटेक्ट कर सकते हैं.
एंड ये एक डिजीज क्यूरेबल हो सकता है विथ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। वही टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, इस तरीके के एंटीबायोटिक से ट्रीट करके इसको क्योर किया जा सकता है। ओके, एंड लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फैलता है ड्यू टू द वायरस, दैट इज HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, एंड ये जो वायरस होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो हमारे बॉडी में टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, ओके, लिम्फोसाइट्स का एक टाइप होता है टी सेल्स। सो वो उसको एंटीबॉडी प्रोडक्शन में जो टी सेल्स होते हैं वो बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में। लिम्फोसाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में। एंड ये जो होता है नेचुरल डिफेंस होता है अगेंस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस होना। तो नॉर्मल पर्सन में ये होता है, एक्सपेक्टेड होता है, बट एड्स जब HIV अटैक करता है तो वो जाके ये टी सेल्स को अटैक करता है और बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन से रोकता है। ओके, HIV को हम लोग एलाइसा से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इसको अलग अलग और DNA के टेक्निक से भी डिटेक्ट किया जा सकता है, लाइक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और PCR वगैरह में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, देयर इज़ नो सच क्योर फॉर एड्स, लेकिन कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करने से हम लोग एड्स पेशेंट का लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ओके, लाइक वन ऑफ द ड्रग इज ज़िरोवुडाइन। ओके, ZIDOVUDINE, ज़िरोवुडाइन। दिस इज वन सच ड्रग जिसका इस्तेमाल करके लाइफ प्रोलॉन्ग किया जा सकता है ऑफ एड्स पेशेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और वेनेरियल डिजीजेस, RTIs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। हमने उनमें से 3 डिजीज के बारे में भी डिस्कस किया इन डिटेल्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, which is actually the last part, infertility. Okay, infertility it is the inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual intercourse. उसको हम लोग infertility consider कर सकते हैं। ओके, inability to conceive or produce children. ओके, सो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, एंड दैट कुड बी फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिजीजेस। ओके, फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीजेस का वजह से ऐसा हो सकता है। देन ड्रग्स कुड बी द रीजन। ओके, एंड इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के रीजंस से इनफर्टिलिटी आ सकता है। ओके, देन प्रेजेंटली देर आर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिसे हम लोग इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बोलते हैं। हमारे कंट्री में भी ये आ चुके हैं, एंड दे कुड बी हेल्पिंग इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, सो उसको डायग्नोसिस करके उनको करेक्ट किया जा सकता है इनफर्टिलिटी को, और या तो फिर उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, जिसकी वजह से इनफर्टाइल कपल्स दे कुड हैव चिल्ड्रन। ओके, so the childless couples are assisted to have this to have the children through to have children through this kind of techniques, which are called as the ART or assisted reproductive techniques. Okay, आप सबने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। दिस इज one such method. ART is one such test tube baby is a method of ART, assisted reproductive technologies. Okay, so सबसे पहले उसमें आता है IVF, in vitro fertilization. Okay, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ओवम होता है वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, एंड देन इट विल बी इम्प्लांटेड बैक। ओके, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक्चुअली जब ओवम को हम लोग बाहर फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो हम लोग को वहाँ पे सिमिलर कंडीशंस देना पड़ता है विच आर देयर इनसाइड द बॉडी, एंड देन later on the embryo will be
transferred into the female. That's called as embryo transfer or ET. So ये टेक्निक बहुत ही पॉपुलरली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला जाता है. एंड इसमें कोई भी एक डोनर फीमेल से ओवम कलेक्ट किया जा सकता है एंड डोनर हस्बैंड या मेल से स्पर्म्स कलेक्ट किए जा सकते हैं. दे कुड बी इंड्यूस्ड टू गेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट अंडर सुइटेबल कंडीशंस, सिमुलेटेड कंडीशंस जो कि आउटसाइड द बॉडी रहेगा, लेबोरेटरी में रहेगा. एंड देन दैट जाइगोट विल बी अलाउड टू डिवाइड. वो क्लीवेज कंप्लीट करेगा, उसको एम्ब्रियो बनने तक का वेट करेंगे. अर्ली एम्ब्रियो के स्टेज में उसे देन इम्प्लांट किया जाएगा इनटू द फीमेल बॉडी. या तो फिर उसे फैलोपियन ट्यूब में लेके छोड़ दिया जाएगा या तो फिर यूटेरस के पास छोड़ दिया जाएगा. ओके, सो if the zygote is left in the fallopian tube, then that technique is called as zygote intrafallopian transfer. Okay, zygote intrafallopian transfer. And if the embryo is with more than 8 blastomeres, then it will be transferred to the uterus. That's called as intrauterine transfer. IUT, intrauterine transfer. Okay, so embryos का transfer करना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिवीजन, एंड दैट इज फर्दर डेवलपिंग इनटू द यूटेरस. वो जाके बाद में यूटेरस में डेवलप करेगा. एंड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ये नोट करने वाली बात है कि द बेबी इज नॉट रियर्ड इन द टेस्ट ट्यूब. ओके, उसे टेस्ट ट्यूब में बड़ा नहीं होने दिया जाता है, जस्ट एम्ब्रियो होने तक का इंतजार करके उसे भेज दिया जाता है वापस इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, सो दिस इज द सक्सेस रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज इज लेस दैन 20% दो. ओके, 20% से भी कम चांसेस है कि टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेस हो. ओके, एंड एम्ब्रियो जो कि इन विवो फर्टिलाइजेशन से बनता है, लाइक फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, वो ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं. जैसे कि हम लोग असिस्ट कर सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स को टू हैव अ सरोगेट मदर. ओके, सो इन दैट केसेस चांसेस आर मच मोर. ओके, so such transfer to assist such females who cannot conceive due to one reason or the other reasons, उस तरीके से हम लोग उन्हें assist कर सकते हैं to have in vivo fertilization. Okay, next another technique is gamete intrafallopian transfer. That's called GIFT, gamete intrafallopian transfer. इसमें क्या किया जाता है, वन ऑफ द ओवम विल बी कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर फीमेल एंड उसको ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवम. जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है उनके बॉडी में एक ओवम डोनर फीमेल से ट्रांसफर किया जाएगा. एंड ऐसा तभी हो सकता है जब फीमेल ओवम प्रोड्यूस न कर पाने के साथ साथ बाकी सारे चीज़ वो कर पाती हो, लाइक वो फेवरेबल कंडीशंस दे सकती है, यूटेरस का कंडीशन सही रहेगा फॉर इम्प्लांटेशन एंड एवरीथिंग, तब जाके हम लोग गिफ्ट को अपना सकते हैं. ओके, एंड सच ट्रांसफर ऑफ द ओवम इज कॉल्ड एज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इस टेक्निक में हम लोग स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू द ओवम. ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट डाल दिया जाता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस. लेबोरेटरी में ये किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन उससे कंफर्म हो जाएगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ओवम के साइटोप्लाज्म में ही स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा. देन ये सब टेक्निक्स हो गए. अनदर वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी केसेस में क्या होता है, मेल पार्टनर के इनफर्टिलिटी को हम लोग इससे क्योर कर सकते हैं या ठीक किया जा सकता है. मतलब ठीक तो नहीं किया जा सकता बट उसमें यह हेल्पफुल रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, फॉर सम रीजंस इफ द मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट, ओके, द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट हो सकता है इजैकुलेशन में, तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. उसमें the semen will be collected either from the husband or from a healthy donor and then उसको artificially introduce किया जाएगा either into the vagina or into the uterus of the female, ताकि वहाँ से वो लोग travel करके fallopian tube तक पहुँच सके. And the introduction of semen directly into the uterus is also termed as intrauterine insemination, IUI, intrauterine insemination. Okay, डायरेक्टली जब यूटेरस में स्पर्म्स को छोड़ा जाता है, दैट्स कॉल्ड एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. सो दीज आर सम ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज.
एंड अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी, बट सारे के सारे टेक्निक्स में बहुत सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन लगता है एंड स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग लाइक हैंडल विद केयर टाइप। ओके, सो प्रोफेशनल्स की मदद चाहिए और हाई प्रिसीजन चाहिए टू डू ऑल सच एक्टिविटीज। ओके, सो इसकी वजह से बहुत ही कम सेंटर्स रखे गए हैं हमारे कंट्री में, एंड उनके बेनिफिट्स दो इट इज़ affordable to only a limited number of people. Okay, and adoption ये एक तरीके का मेथड है। एडॉप्शन इज अ मेथड जो कि इनफर्टाइल कपल्स कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं बेबीज को, बट दैट इज अगेन इंटरफियरिंग विद इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स। ओके, so ultimate aim of the procedures of ART, assisted reproductive technologies, is to have children. Okay, so हमारे कंट्री में क्या होता है, देर आर सो मेनी ऑर्फैंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन, बहुत सारे ऑर्फैन अनाथ बच्चे रह जाते हैं। ओके, सो एडॉप्शन ऑफ सच चिल्ड्रेन इज परमिटेड इन आवर कंट्रीज लॉ। हमारे कंट्री के लॉ में अभी एडॉप्शन को परमिट मिल गया है, एंड ये भी किया जा सकता है, एंड दैट कुड बी ऑल्सो अ बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर parenthood. Okay, though they cannot conceive, but they can do the parenting, okay, by adopting. So yes, this is all about reproductive health. With this we have completed the chapter. Thank you all.